गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 और ऐसा हवामंडल ऐसा हो रहा प्रत्येक रक्षक ने बनाना चाहिए। ये मेरी शुद्ध इच्छा है और बन सकता है, केवल उन्होंने नियमित आधा घंटा ध्यान के लिए देना चाहिए। और दूसरा, उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। तो दूसरा स्तंभ है ये पुलिस और मिलिट्री।
यानी रक्षक, उन्हीं के लिए ये रक्षक वर्ष, ये वर्ष मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पे अलग अलग जगह वीडियो शिविर हो रहे हैं और बाद में लाइव शिविर भी इसी वर्ष आयोजित होंगे। तीसरा स्तंभ है वकील। ये डॉक्टरों से कोई कम नहीं है, इनकी भी स्थिति डॉक्टरों जैसी है। ये एकदम खराब वातावरण में रहते हैं। एक बार एक हार्ट स्पेशलिस्ट को, कोई भी वो कहीं पे भी जाए ना, शादी में जाए, ब्याह में जाए, लोग आकर के उसको छाती में हो रहा है, यहाँ गैसेस हो रही, मैंने दुनिया भर का आकर के उसको परेशान करते थे। तो उसने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। तो एक बार एक पार्टी में गया, उसको एक वकील मित्र मिला। उसने वकील मित्र को प्रॉब्लम बताई। आजकल मैं ना इसलिए सब दूर नहीं आता हूँ, मेरी ख्याति बहुत हो गई कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो सारे हार्ट के पेशेंट कोई भी शादी ब्याह में जाओ ना, मेरे आसपास आके इकट्ठा हो जाते। तो उनको अवॉइड करने के लिए आजकल मैंने कहीं जाना आना ही छोड़ दिया। क्या करूँ? वकील मित्र ने कहा उनको सलाह दिया करना, लेकिन सलाह देने के बाद में दूसरे दिन बिल भेज दिया कर उनके घर पे कि कल तुमने मेरे से सलाह मांगी थी नहीं, उसका बिल ठोक दिया कर बिल। तो तेरे को जब तू बिल ठोकना चालू करेगा ना, वो तेरे से सलाह लेना बंद कर देगी। वो डॉक्टर ने बोला हाँ ये तो आइडिया अच्छा है, मैं भी ऐसा करा करूँगा। उसके दूसरे दिन देखा तो वकील ने अपना बिल ठोक दिया था डॉक्टर को। कल तूने मेरे से सलाह ली थी, ये ले तेरा बिल। ऐसे वकील रहते। दूसरा, तुमको क्या लगता है ये वकील रामायण महाभारत पढ़ते हैं? नहीं, अपराधियों की पूरी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। अपराध और अपराधी, अपराध और अपराधी, सतत सतत करते 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 करते। दूसरा, कोर्ट के अंदर जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, वो दोनों आमने सामने होते हैं और वो जज और वकीलों को झेलना पड़ता है। तो इनकी आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम है, ईएनटी की प्रॉब्लम इनको निर्माण होगी, आंखों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, कानों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, गले की प्रॉब्लम निर्माण होगी, नाक की प्रॉब्लम निर्माण होगी। आज्ञा चक्र के दोष इनके आसपास निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि खूब गंदा, खूब बुरा वातावरण रहता है। तुमको देखना ना तो एक आध दिन वो टेम्परेचर का मीटर बाहर लगा के रखो और वही टेम्परेचर का मीटर तुम किसी कोर्ट के अंदर ले आके देखो तो वहां पे तुमको हीट बढ़ी हुई नजर आएगी। प्रयोग करके देखो ना, मेरे सारे प्रयोग किए हुए, तुम करके देखो। तो कौन सी गर्मी बढ़ जाती है? निगेटिव विचारों की गर्मी बढ़ जाती है। और ऐसे वातावरण में सतत अगर वकील रहेंगे तो क्या बीतेगी? और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक किसकी स्टडी करते हैं? कोई साधना नहीं करते, कोई पोथी नहीं पढ़ते हैं, ये अपराधियों के रिकॉर्ड देखते रहते। सतत अपराधियों पे चित्त, सतत अपराधों पे चित्त। तो जिन पे चित्त रखेंगे उससे वो ग्रहण करेंगे ना। इसलिए वकील भी बहुत खराब वातावरण के अंदर रह रहे हैं। होगा उनकी अगर इच्छा हुई तो अगला वर्ष अपन वकील वर्ष भी मनाएंगे। ये समाज के प्रमुख स्तंभ हैं, जो स्तंभों के आसपास खराब वातावरण है और सदैव खराब वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, इनको नहीं समझ रहा है। दूसरा, आजकल ना ये ओरा का तो इतना आसान हो गया है कि वकीलों ने अपना ओरा चेक कर लेना चाहिए। वकील बने, ओरा चेक किया, फिर 5-7 बार ओरा चेक करो, मालूम पड़ेगा कौन सा आज्ञा चक्र का स्थिति हो गया। वो सबके मापदंड है ना। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मेरी बातें मत सुनो, ये बातें सही है कि नहीं तुम तुम्हारा अनुभव लेकर के देखो। 5 साल तो छोड़ो, तुम 1 साल का देखो। 1 साल पहले तुम्हारा ओरा क्या था, 1 साल बाद ओरा क्या था। ओरा में चेंज आएगा, ओरा में बदलाव आएगा।
तो ऐसे खराब वातावरण में जब काम कर रहे हो तो क्या रास्ता है? वकीली छोड़ने को बोलूँगा क्या? नहीं, मैं किसी को भी छोड़ने को, भागने को, मैदान छोड़ने को नहीं बोलता। मैदान में ही डटे रहो, लेकिन ऐसे डटो कि आसपास की निगेटिविटी आपसे दूर भाग जाए। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपना आभामंडल बनाओ, अपना ओरा बनाओ, और वो ओरा लेकर के आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट आपके प्रभाव में आएगा, आप कोर्ट के नहीं। वहाँ का कोई बुरा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम तुम्हारे वहाँ सुरक्षित रहोगे। और चौथा स्तंभ है राजनेता। कल जैसे मैंने लोकमान्य तिलक का बताया, वैसे राजनेता भी जिंदगी भर लोगों का सोचते 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 अपना जीवन समाप्त कर देते, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। एक समय सीमा निश्चित करो ना, उस समय के बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे, हम अपना ध्यान करेंगे, हम अपना मेडिटेशन करेंगे। और दूसरा, राजनीति में भी सफलता प्रयत्न से नहीं मिलती, स्थिति से मिलती है। तुम तुम्हारी स्थिति अच्छी करो, ऑटोमेटिकली सब सफलता सब जगह मिलेगी। मैं मैदान छोड़ने को कभी किसी को भी नहीं कहता। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको आशा थी कि उनको एक सीट मिले, उनको नहीं मिली, उनके पार्टी ने नहीं दी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े हो गए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेके मेरे घर पे आए। स्वामी, मैं ना एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहता हूं। मेरे मन में आया, अब ये इसका भी सत्यानाश करेगा। लेकिन उसको नहीं बोला कि सत्यानाश करेगा, उसको बोला एक काम कर, तू ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे घर पे देके जा, 45 दिन उसको खूब ब्लेस करूंगा। तू 45 दिन कुछ मत कर, घर पे बैठ के ध्यान कर, मैं रोज वाइब्रेशन दिया करूंगा तेरे प्रोजेक्ट को। नियमित ध्यान करने का, बाकी कुछ नहीं करना। तो उसका पूरा विश्वास था, वो घर पे बैठ के 45 दिन सिर्फ ध्यान करता रहा, ध्यान करता रहा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको आमंत्रित किया, हमारे पार्टी में शामिल होते हो क्या? तो मेरे को पूछने आया, स्वामी जी वो मुख्यमंत्री मेरे को बोल रहा है कि उसके पार्टी में शामिल होते हैं, चला जाऊँ क्या? इनके तूने प्रयत्न नहीं किया, चला जा। तो उस पार्टी में चला गया। उसके बाद में खूब अनुभवी थे, खूब एक्सपीरियंस वाले थे, सब लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, इसको ही नहीं था, इसको दे दिया। बोले स्वामी जी वो मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, बनूँ क्या? इनके मांगा नहीं ना, बन जा। उसके बाद में वो सीमेंट फैक्ट्री की फाइल मेरे घर में आज भी धूल खाते पड़ी है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कहने का अर्थ, जब तुम तुम्हारी स्थिति अच्छी करोगे ना, तो तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। मैदान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर डटे रहो, लेकिन संतुलित होकर डटो, बैलेंस होकर डटो। और ये पॉलिटिशियन की खोपड़ी कैसी रहती है, उसका एक उदाहरण देता हूं। एक मिनिस्टर जब भी मुझे आता देखता था ना कि मैं कार में बैठने जा रहा हूं, तो मेरे सामने तंबाकू की पुड़िया तोड़ करके खाता था, ऐसा मुंह में डालता था। और सब साधक उसको गालियां देते थे, शर्म नहीं आती, बेशरम, मंत्री हो गया तो अक्ल बेच के खाई क्या? स्वामी के सामने तंबाकू खाता है? कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन जब भी मैं जाते देखो ना, जामने आकर के सामने खड़ा रहेगा और तंबाकू की पुड़ी फोड़ के खाएगा। लोग उसको गालियां देते तो गालियां भी खाता था, तंबाकू भी खाता था। ऐसा 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने में एक कार्यक्रम में उसने घोषणा की, तुम लोग मुझे गालियां देते थे, मैं तुम्हारी गालियां भी खाता था और तंबाकू भी खाता था, जानबूझ करके स्वामी जी के सामने खाता था। ये प्रार्थना करे कि मेरी तंबाकू छूट जाए, इस्तेमाल किया, यूज किया। तो कहने का अर्थ, उन्होंने ध्यान को उसके साथ जोड़ना चाहिए। हमने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं। सांसदों का शिविर लिया था 2013 में, सब सांसदों का शिविर लिया था दिल्ली के अंदर,
खूब अच्छा शिविर हुआ था, सब सांसदों ने कुछ लोगों ने ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगा था। उस समय सबको अच्छी अनुभूतियाँ हुई थी। अभी दिसंबर में नेपाल से कांतिपुर मीडिया ग्रुप करके आया था। वहाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, मीडिया का ग्रुप है, न्यूज़पेपर है उनके, टीवी चैनल्स उनके हैं। तो उस समय उनके यहाँ चुनाव होने वाले थे। स्वामी जी बताओ ना कौन सी पार्टी जीतना चाहिए, किस पार्टी को देना चाहिए। मेरा इंटरव्यू लेने को आए थे, यहाँ भारत में आए थे। मैंने उनको कहा पार्टी को प्रमुखता मत दो, अब व्यक्ति को प्रमुखता दो। तालाब के अंदर अगर हम अच्छा पानी डालेंगे तो तालाब का पानी अच्छा होगा, तालाब के अंदर हम गंदा पानी डालेंगे तो तालाब का पानी गंदा होगा। अच्छे व्यक्तियों से अच्छी पार्टी बनती है, अच्छी पार्टी से अच्छा व्यक्ति नहीं। तो कोई भी पार्टी का हो, वो मत देखो किस पार्टी का है, तुम देखो अच्छा कैंडिडेट देखो, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करो। तुम अच्छा उम्मीदवार का चुनाव करोगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी को अच्छे उम्मीदवार को चुनना ही पड़ेगा, अगली बार उसको ही टिकट देगी जो अच्छा व्यक्ति है। तो महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है, महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति कैसा है। अच्छे व्यक्ति एकत्र होंगे तो अच्छी पार्टी बनेगी। और दूसरा, पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे हैं, सब में अच्छे लोग हैं, सब में बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोगों को चुनाव करो ना, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करो ना। तो वो नेपाल के चुनाव के लिए ऐसा इंटरव्यू लेके गए थे। दूसरा, मतदान अवश्य करो। उनको भी बताया, यहाँ भारत में भी मैं डालता हूँ, मतदान अवश्य करो। आप किस पार्टी को दे रहे हो, किस व्यक्ति को दे रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं, तुम लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हो, लोकतंत्र को समर्थन कर रहे हो, खूब बड़ी बात है वो। और भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो वो हमारी शक्ति है। व्यक्ति पार्टी कोई महत्व नहीं, महत्व है तुम एक लोकतंत्र प्रणाली को समर्थन कर रहे हो मतदान लेकर के। तो मतदान अवश्य करो। किसको करो महत्व नहीं है, महत्व है तुम लोकतंत्र के सपोर्ट में खड़े रहो। तो ऐसे ये 4 प्रमुख स्तंभ है, डॉक्टर, वकील, पुलिस, मिलिट्री और राजनेता। राजनेता की जिसके पास कुर्सी नहीं रहती है वो कुर्सी मिलने के लिए दौड़ते रहता है, यानी अतृप्ति। और दूसरा, जिसको कुर्सी मिली है वो कुर्सी न जाए इसलिए डर लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं ना, टेंशन। तो ना कुर्सी पे बैठा हुआ अच्छी स्थिति में, ना कुर्सी नहीं है वो अच्छी स्थिति में। ध्यान करके अपनी स्थिति बनाओ। जैसे आपकी स्थिति अच्छी होगी आपकी परिस्थिति बदलेगी। मेडिटेशंस करना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। कर रहे हैं ना ध्यान करने वाले, छोटे छोटे जगह से साधक सांसद तक पहुंच गए। और किसी ने कुछ टिकट मांगा नहीं, कुछ नहीं, खुद ने लोगों ने आकर उसको टिकट दिया और खड़ा किया और आप पहुंचे। तुम तुम्हारी स्थिति बनाओ, तुम्हारे आसपास की परिस्थिति बदली। अपना क्या हो रहा बताओ, सांसदों का ऐसा नहीं, लोगों का ऐसा नहीं, हम सब का। हम सब क्या करते हैं, हमारी जितनी ऊर्जा है, हमारी जितनी ताकत है, सारी ताकत झोंक देते हैं बाहर की परिस्थिति चेंज करने में। सब ऊर्जा पूर्ण ताकत के साथ अपने आसपास की परिस्थिति अच्छा करने का कोशिश करते हैं, जबकि बाहर की परिस्थिति अंदर की स्थिति का आईना है। आपका मुंह बेटा काला है इसलिए काला दिख रहा है, लाल है इसलिए लाल दिख रहा है। तुम्हारे बाहर की परिस्थिति इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हारे अंदर की स्थिति खराब है।
तो जब तक अंदर की स्थिति अच्छी नहीं करोगे, बाहर की परिस्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। तो बाहर की परिस्थिति ठीक करना छोड़ दो। अपने भीतर की स्थिति अच्छी करो। और भीतर की स्थिति अच्छी होने के लिए पहले भीतर जाना सीखो। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर प्रवेश करो, अपने भीतर जाओ। और केवल जाओ नहीं, भीतर रहो। ऐसे भीतर रहोगे और भीतर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, बाहर की परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। वो बदलने की आवश्यकता नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। आज का चक्र स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध हमारे विचारों के साथ है, हमारे चित्त के साथ है। दूसरा, ये विचारों को ही प्रभावित करके तांत्रिक मांत्रिक लोग इस चक्र को दूषित करते हैं। तंत्र मंत्र, काली विद्या, मैली विद्या, इसका मुझे मेरे जीवन में कोई अनुभव नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता ये नहीं है। जैसे हम कहें रात होती नहीं है, ये नहीं है, रात होती है ना। दिन होता है वैसे रात होती है। मेरा हिमालय जाना आना सदैव आसाम से होता था। और आसाम में एक नौगांव करके जगह है, जिला है, वो एकदम तांत्रिक मंत्रिकों का जमावड़ा। उसके बीच में से मैं जाता था, लेकिन आज तक मेरे जीवन में कोई तांत्रिक मंत्रिक मेरे को कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जैसे अपने को बदबू आती है ना, वैसे उनको खुशबू आती है, और वो खुशबू उनको सहन नहीं होती। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको कि वो क्यों आसपास नहीं आते। एक छोटे से गांव में मैं मेरे साधना के समय कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। उस गांव का रामू भील, एक दिन हम शाम को जा रहे थे तो पास से ही जा रहा था। वो थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था, तो मैं पहचान गया ये रामू भील ही। इनके रामू भील, तो उसने मेरे तरफ देखा भी और वो 4 कदम और उधर चला गया। उसके बाद में मैं फिर और 4 कदम उधर गया और उसको पूछा ये रामू भील, फिर वो और 4 कदम उधर वो चला गया। मैं उसको रामू रामू करके आवाज़ देते उसके पास जा रहा हूँ, वो दूर 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 भागे। फिर मेरे को लगा शायद ये मुझे मिलना नहीं चाहता, चलो जान दो, उसकी मिलने की इच्छा नहीं है तो नहीं जाता हूँ। ऐसा करके मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद में दूसरे दिन सुबह वो रामू भील मिला मेरे को। मैंने बोला कह रहा रामू, कल तू ही था ना, मैं इतनी आवाज़ें दे रहा था, तू क्यों नहीं आया मेरे पास में? स्वामी जी आपके सामने कैसे आता मैं? कल रात को मैं शराब पिए हुए था। मैंने, जो व्यक्ति शराब पिए हुए ना वो आत्मग्लानि करता है कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं, आपके सामने कैसे आऊं। ठीक उसी प्रकार से ये नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक शक्तियों के सामने आती ही नहीं है, आएगी ही नहीं।
उनको ना उनका ही प्रतिबिंब दिखता है ना। दूसरा, हम जितने ताबीज गंडे धागे दोरे बांधते ना, इससे हम हमारे चित्त को कमजोर 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 करते हैं। पहले के घर में छोटे बच्चों ने मेरे देखा है, एक डॉक्टर को उसका पति गोद में लेके आया था ऐसा, जो बीमार थी, और उसके शरीर पे इतने दुनिया भर के ताबीज गंडे धागे दोरे सब बंधे हुए थे। ये इतने रुपए, 500 रुपए का, ये 1000 रुपए का, ये 5000 का, 10,000 का, ये भी। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।